वो सुखदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सुखदेव भगवान गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है, क्योंकि गुरु के अंदर सद्गुणों को पैदा करने की शक्ति होती है। जैसे भगवान ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, गुरु ब्राह्मी शक्ति के साथ शिष्य के अंदर की सद्गुणों को उत्पन्न करते हैं। गुरु को विष्णु कहा गया, क्योंकि गुरु जिस प्रकार विष्णु भगवान संसार का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार गुरु वैष्णवी शक्ति के द्वारा शिष्य के अंदर के सद्गुणों का मेंटेन करते हैं, सद्गुणों का पालन करते हैं। गुरु को भगवान शंकर शिव की संज्ञा दी गई, क्योंकि गुरु जैविक शक्ति के द्वारा शिष्य के अंदर जो विकार होते हैं, जो अवगुण होते हैं, उनका विनाश करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप माना गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, ऐसे महान ईश्वरीय सत्ता के मालिक गुरु को प्रणाम करते हुए आइए सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, हे देव, हे देवों के देव, आप जी ज्ञान के द्वारा हमें भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाए रखना। हमारा जीवन सफल तभी होगा जब हम आप जी के दिए हुए ज्ञान को हृदयंगम करते हुए उस ज्ञान को अपने क्रियात्मक जीवन में उतारते हुए भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। ये केवल नाथ आप जी की कृपा करुणा और आशीर्वाद से ही संभव है। इसलिए हर पल हम बच्चे आप जी के चरणों में दया का भीख मांगते हैं, कृपा और आशीर्वाद की भिक्षा मांगते हैं। हे नाथ, आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। उस गुरुदेव भगवान की जय। आइए नाथ जी की कृपा से सत्संग आरंभ करते हैं। कल सत्संग का विषय चल रहा था आत्मचिंतन। आत्मचिंतन के बारे में महाराज जी ने कल काफी ज्ञान दिया हमें, बहुत व्यवहारिक दृष्टांत भी दिए, और महाराज जी ने कल हमें ये समझाया कि हमें केवल अपने जीवन के हर पल हर घड़ी अपने बुद्धि को स्थित प्रज्ञ रखते हुए, स्थिर रखते हुए केवल और केवल आत्मचिंतन में गुजारना चाहिए। आत्मचिंतन ही स्थायी सुख देने वाला है। बाकी संसारिक विषय भोगों से जो हमें सुख मिलता है वो अस्थायी होता है। महाराज जी फरमाते हैं कि हम जब संसार में आते हैं, हमारी इच्छा होती कि हम सैकड़ों वर्ष तक जिए, हमारी मृत्यु आए ना, संसार के इस भोग वासना में, इस आनंद में हम अपना जीवन गुजारे। भाई फरमाते हैं कि मान लो तुम सैकड़ों वर्ष जी गए, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, चलो सैकड़ों वर्ष तक जिए, परंतु मृत्यु तो आएगी एक दिन।
जीवन का अंत तो हो गई, उस का हमें एक क्षणिक दुख होता है, परंतु जब तक हम जिए, महाराज फरमाते हैं कि तब तक हमें सुख शांति और आनंद से हमें जीना है। हम कैसे जी सकते हैं? महाराज जी का फरमान है कि जो भविष्य, जो भूत निकल गया, वो तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, और जो भविष्य आएगा वो तुम्हारे वश की नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि कल को क्या होना है। जो बीत गया उसको दोहराने से या उसके पर दुख विलाप करने का कोई फायदा नहीं। जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जो वर्तमान है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। वर्तमान को हमने व्यर्थ नहीं गंवाना। वर्तमान का सदुपयोग क्या है? वर्तमान में हमने आत्म चिंतन करना, अपने आप को आत्म चिंतन में रखना है। क्योंकि जो संसारिक वस्तु है वो आप देखते चले जाओ, एक दिन आपका मन उब जाता है। एक वस्तु को एक दिन देखो, 100 दिन देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आपको स्थायी सुख नहीं मिलती, स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए आत्म चिंतन में स्थायी सुख है, और आत्मा हमेशा आपके घट में विराजमान है। ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा अजर है, ये अमर है, ये शाश्वत है। ये आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से भरपूर है। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि आपको मृत्यु से डरने की या हमेशा जीवित रहने की इच्छा अगर आप करते हो तो वो व्यर्थ है। मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप वर्तमान को एक ध्यान के साथ जी रहे हो, वर्तमान को आप एक अभ्यास के साथ जी रहे हो, वर्तमान को आप आत्म चिंतन के साथ जी रहे हो। इसीलिए जब मृत्यु आएगी आएगी, मृत्यु के लिए सदा तैयार रहो। वो भगत बहुत भाग्यशाली है जो हर पल परमात्मा के चिंतन में गुजारता है, उसको मृत्यु से भय नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके लिए ये महाराज का फरमान है, ये लोक भी आनंदमय है, परलोक भी आनंदमय है। इस लोक में भी वो आत्म चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा एक आनंद से जीवन जी रहा है। ये लोग छोड़ के परलोक जाएगा, वहां भी उसको वही मिलेगा जो इसे इस लोक में किया। इंसान को कर्म का फल ही तो मिलता है, जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। इस लोक में अगर कोई व्यक्ति विषय भोगों में जीता है, आत्मचिंतन नहीं करता, संसारिक क्षण भंगुर सुखों के पीछे भागता है, तो उसका रूप मृत्यु के लिए, मृत्यु के समय कांपता है। क्योंकि उसने आत्मचिंतन तो किया नहीं, वही तो स्थायी सुख, क्षण भंगुर सुखों के पीछे भागता रहा। शरीर छूटते ही वो सब सुख चले जाएंगे। उन सुखों के पीछे जो उसने कर्म किए, उन कर्म का जो बंधन, तो कर्मों का जो फल है, उसको दिखाई देता है कि मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना है। बड़ा कांपता है, भय लगता है उसको। कहते जो सिद्ध आत्माएं होती है, सात्विक आत्मा होती है, वो हंसने से चोला छोड़ती है। जैसे हम
पुराना कपड़ा बदल देते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं, नए वस्त्र पहने बड़ा आनंद आता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष जब चोला छोड़ते हैं उनको अगला चोला नजर आता है, या मोक्ष या ऊंचे ऊंचे पुल में कोई चोला, जिस चोला में उसने दान भजन भगवान से प्रेम करना है, सत्कर्म करना है, हंसते चोला छोड़ता है। तो जो लोग भगवत विमुख है, जो हमेशा अपने मन के वश में रहते हैं, जिनको संसार के विषय भोग दुख सुख आदि विचलित करते रहते हैं, ऐसे लोगों को शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, ये जो हमें देव दुर्लभ तन मिला है और तन के अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, क्यों ना हम धीरज के साथ अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए उस आत्मा का उपासना करें। उस आत्मा का उपासना करेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। योगियों के लिए महाराज फरमाते हैं, मृत्यु एक शब्द मात्र है। जब योगी मृत्यु को और जन्म और मृत्यु शब्द मात्र, योगी जन्म किसको कहते हैं? पंच तत्वों के बने हुए शरीर में जो आत्मा परमात्मा आत्मा के रूप में प्रवेश कर जाती है, उसको जन्म कहते हैं। और जब परमात्मा आत्मा के रूप में इस पंच तत्वों के बना हुआ शरीर को छोड़ जाती है, उसको मृत्यु कहते हैं। परंतु सोचो, अगर हम आत्मा है तो हम अजर अमर है कि नहीं? हमें मृत्यु है ही नहीं। इसीलिए हमारी परमात्मा है, आप हमेशा वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहोगे तो अपने आप को अजर अमर मानोगे। मरता कौन है? मरता शरीर है, मरता भी नहीं है। ये शरीर भगवान ने पंच तत्वों का बनाया है, और जब इस शरीर से पंच आत्मा चली जाती है तो ये बस पंच तत्वों का बना हुआ शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। यानी कि जिस कुदरत से इस शरीर को मिला है, इस शरीर से परमात्मा आत्मा के रूप से परमात्मा का निकलते ही ये शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाती है। तो ये मृत्यु क्या हुई? जन्म क्या हुई? कुछ भी नहीं है। इसीलिए ना मृत्यु से भय रखो, ना जीने की चाहना करो। श्वास श्वास में केवल और केवल गुरु के मंत्र का जाप करते चलो। कहते हैं श्वास श्वास नाम जप, सीता श्वास ना कोई। क्या जाना श्वास का आवन कोई ना होए। जब तक श्वास चल रहा है तब तक आप शरीर के अंदर, श्वास का चलन बंद हो जाता है, आप शरीर को छोड़कर अपने वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। जैसा आपने कर्म किया होता है ऐसे आगे आपको फ्रूट मिलता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म में आकर सबसे उच्च कोटि का कर्म क्या है? सबसे उच्च कोटि का कर्म है आत्मा शुद्धि के लिए हर पल प्रयास करो। तो आत्मा शुद्धि के लिए ज्ञान, कौन सा ज्ञान उच्च कोटि का ज्ञान है? कई तरह के ज्ञान है। एक तो आध्यात्मिक ज्ञान है, और आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ईश्वर का चिंतन, भगवत प्राप्ति के लिए जो हमें गुरुदेव ज्ञान देते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान है।
और अपने आप को राग द्वेष से बचाए रखना ज्ञान है। जब आप राग द्वेष में फंसे रहोगे, आपकी आत्मा विचलित हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। जब आप अपने आप को राग द्वेष से दूर रखोगे, आपकी आत्मा शांत में रहेगी। अपने आप को राग द्वेष से दूर रखना ही ज्ञान है। कोई आपको किसी के बारे में कुछ भी बात कह देता है, आप मत सुनो। कोई भी नेगेटिव बात करता है, निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, देश की बातें करता है, आप उनको मत सुनो। उसने जबरदस्त आपको सुना भी दिया, आप रिएक्ट मत करो। एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। आप अपनी जो आत्म स्थिति है उसको बिगड़ने मत दो। मैंने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव जब गद्दी में विराजमान थे, इतने भगत, लाखों भगत आते थे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पूछ रहा है, किसी की कोई परेशानी है, गुरुदेव बिल्कुल शांत स्थित प्रज्ञावस्था में रहते थे। सुना, मौन हो गए, अंदर ही अंदर अपनी शक्ति से उनका हल कर दिया करते थे, कभी रिएक्ट नहीं किया। अपनी भी ऐसा कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब तो नेगेटिव बात जो करता है वो वायुमंडल नेगेटिव एनर्जी से भरपूर हो जाता है। हमने अपने अंदर से हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकालनी चाहिए। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस कब निकलेगी? जब हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान आते ही हम सुख दुख से कभी विचलित नहीं होते, शांत रहते, आनंद में रहते। ये है योगियों की योग अवस्था। तभी महाराज जी फरमाते हैं, दिन रात लग जाओ साधना में, अभ्यास में। ये दिन पल पल बीतता जा रहा है और इस संसार में रहकर किसी के प्रति बुरे विचार मत रखो, किसी को बुरा मत कहो, किसी के अंदर बुराई मत देखो। ये वृत्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप प्रकृति के सौंदर्य को एंजॉय करोगे। प्रकृति की हर चीज जब आपको सुंदर लगेगी, आप समझना आपका मन शुद्ध हो गया। भगवान ने प्रकृति में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई, तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के फूल। तो अगर हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हम प्रकृति के सौंदर्य को सराहना करें, प्रकृति की कोई चीज हमें बुरी ना लगे, तब आप समझना कि आपकी दृष्टि निर्मल हो चुकी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आप दृष्टि रखते हो वैसे आप सृष्टि बना बैठते हो। संसार की चीजें ले लो, जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजों में शक्ति नहीं होती। शक्ति कहाँ होती है? शक्ति होती है आपके अंदर आत्मा में, आपके प्राणों में शक्ति होती है। जब आप प्रभु जी के स्वरूप को देखते हो, अगर आप प्रभु जी के स्वरूप को बाहरी रूप से देखते हो, प्रभु जी का स्वरूप है। अगर अंतर आत्मा से देखते हो, अपनी आत्म शक्ति से देखते हो, तो आपको प्रभु जी साक्षात नजर आते हैं। स्वरूप तो वही है। भावों के अदल बदल होते हैं, विचारों के अदल बदल होते हैं। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, नित प्रति योग अभ्यास करके बुद्धि को निर्मल करो, मन को शुद्ध बनाओ, अपनी आत्म शक्ति को जगाओ और अपनी आत्म
शक्ति से संसारिक वस्तुओं को देखकर उसके अंदर उनके साथ आत्मसात करो। कहते ना कि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। आपकी जब दृष्टि दिव्य हो जाएगी, आपको आपके अंदर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जागेगा, तो आप परमात्मा की हर जड़ या चेतन वस्तु में उस परमात्मा की सत्ता को अनुभूत करोगे। ये अवस्था तब आती है जब आप आत्मचिंतन करते हो। आत्मचिंतन के लिए प्रभु जी फरमाते हैं, एक तो आपकी दृष्टि निर्मल हो, आप किसी की बुराई ना देखे, किसी के बारे में अपनी बातें ना सोचे। आपके अंदर अगर कोई बुरे विचार आते हैं, आप उन विचारों को मन में आने मत दो, और आपके विचार हमेशा ऐसे होने चाहिए जिन विचारों से दूसरों को लाभ मिले, और आपके विचार नेक और निस्वार्थ होना चाहिए। आपके अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का स्थान नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप अपने मन को वश में कर लोगे। जो भक्त अपने मन को वश में रखता है वो भगवान का सच्चा भगत है। भगवान का जो सच्चा भगत होता है वो सुख और दुख का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देता है। दुख में कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, दुख में ज्यादा गमगीन नहीं होता, क्योंकि भगवान का भगत वही है जो सुख दुख सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है। सुख भी तेरा है, दुख भी तेरा है, क्या कहूँ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जब सब कुछ तेरा ही तेरा है, तब ऐसी भावना में इसको कहते हैं समर्पण भावना। ऐसी समर्पण भावना में वह भगत हमेशा अपने आप को शांत और आनंद में रखता है। ऐसा भगत के जो कर्म होते हैं वो हमेशा निष्काम होते हैं। गुरु जी फरमाते हैं कि जीवन में अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो परहित का ध्यान रखते हुए इंटेलिजेंस के साथ विवेकपूर्ण निष्काम कर्म करो। कोई आपके जीवन में, आपके समाज में कोई कुछ काम करता हो, परिवार में, कभी किसी की काम में दखल मत दो। भाई फरमाते थे आप अपने मस्त रहो। योगी सदा अपने में मस्त रहता है। योगी अपनी वृत्तियों को दूसरों में अटैच नहीं करता। बाकी संसारिक लोग क्या करते हैं, अपने आप को तो देखते ही नहीं है, अपने विचारों का इधर ध्यान नहीं देते हैं, अपने अंदर अशुभ विचार आ रहे नहीं आ रहे उसकी तरफ उन विचार को चेक करते ही नहीं है, सीधा दूसरों के साथ अपने विचारों को अटैच कर लेते। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, उसने ऐसे कर दिया होगा, उसने ऐसे सोच लिया होगा। ये भ्रमित विचारों में हम घूमते रहते हैं और अपने आप को दुखी रखते हैं। महाराज जी फरमाते हैं जो सच्चा भगत होता है वो हमेशा उसके अंदर शुद्ध विचार होते हैं। उसको किसी समय कुछ भी पूछ लो आप, इस समय आप क्या क्या सोच रहे हो, वो अपने विचारों को कहने में संकोच नहीं करेगा। इसके विपरीत संसारिक व्यक्ति जो उल्टे पुल्टे बुरे विचारों में ही रमा रहता है, अगर आप पूछोगे आप क्या विचार कर रहे हो, वो कहने में संकोच करेगा। महाराज जी फरमाते हैं हर पल अपने विचारों को इतने उच्च कोटि के रखो, इतने पॉजिटिविटी में रखो, इतने सात्विक रखो
किसी समय कोई आपसे पूछे आप क्या सोच रहे हो, आप जवाब देने के लिए सक्षम हो, आप आराम से जवाब दे सकते। बड़ी व्यवहारिक बातें हैं तो महाराज जी ने हम लोगों को जिंदगी जीने के लिए बताए। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं हमेशा मन लगाकर विवेक पूर्वक शरीर का ध्यान रखते हुए कर्म करो और 24 घंटे जितना हो सके आपके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनकी उपासना करो। जब आप अपने प्राणों में गुरुदेव के नाम का चिंतन करोगे, आपको कोई भी किसी समय पूछा आप क्या क्या सोच रहे हो, आप क्या कहोगे? अरे भाई मेरा तो जाप चल रहा है, तो भगवान का चिंतन कर रहा हूँ। उससे अगला बंदा पूछने वाला प्रभावित हो जाता है, अरे यार ये भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं तो फालतू के बातों में अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ, तो ये भगवान का कितना अच्छा भगत है, भगवान का चिंतन कर रहा है। हनुमान जी 24 घंटे राम 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 का ही चिंतन करते थे। और जब उनकी छाती को अर्जुन ने दिखाया, उन्होंने देखा राम सीता उनके घट में विराजमान है, भगवान है, हम सभी के अंदर है। भगवान गुरु आत्म रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हमारा एक ही धर्म वृत्तियों को अंतर्मुखी करते हुए दिन रात उनकी उपासना करें। और इस उपासना के साथ साथ हमें अपना जीवन को उच्च कोटि का बनाना है। आप बताओ आपका जीवन उच्च कोटि का कैसे बन सकता है? उच्च कोटि का मतलब क्या है? 3 बातें आपके अंदर होना चाहिए। एक तो न्याय, सदा न्याय में रहो, दूसरों के कल्याण करो और अपने आप को सत पथ में रखो, न्याय को अपनाओ। दूसरी बात है सत्य, मन वचन कर्म से एक होकर सत्य बोलो, जो मन में वही वचन में वही कर्म में। एक तो न्याय, न्याय का मतलब परहित की भावना हर पल आपके अंदर, कभी किसी को दुखाओ मत, मन वचन कर्म से किसी का अहित मत करो, हमेशा परोपकारिता में रहो, न्याय में रहो, न्याय करो। दूसरा सत्य, सत्य में रहो। तीसरा धैर्य, अगर आपके जीवन में कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए, आपके धैर्य रखना। किसी ने आपको हृदय दुखाने वाली कोई बात कर दी, आप धैर्य में रखो। कोई आपको अपशब्द बोल गया, कोई आपको गलत एसेस कर दिया, आप गलत नहीं है, उसकी असेसमेंट आपके लिए गलत कर गया, वो आपको पता है ये गलती मुझ में नहीं है, उसकी असेसमेंट गलती है। उस समय आपने अपना धैर्य को नहीं खोना, धैर्य को खोगे तो दुखी हो जाओगे। द्रौपदी ने क्या करा? द्रौपदी ने तो कहा था, जब दुर्योधन को पता ही नहीं चला कि ये फर्श है कि पानी है, फिसल गया बेचारा। द्रौपदी ने उसके ऊपर एक कटाक्ष मारी, अंधों के हालात अंधों ही तो होंगे, इसको दिखता नहीं है फर्श है कि पानी है। तो इतनी सी बात में दुर्योधन अपने धैर्य को बैठा, उसका नतीजा क्या हुआ? महाभारत का युद्ध छिड़ गया। इसीलिए ये हमारे जो पुरानी इतिहास है, इस इतिहासों से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। तो इसलिए अपने मन को, बुद्धिमान सबसे ज्यादा कौन है? जो अपने मन को शुद्ध और निर्मल रखता है और गुरु के चरणों में एक नम्र भाव से रहता है, वो बुद्धिमान है। बलवान कौन है? महाराज जी के अनुसार जो गुरु चरणों में रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करता है और
किसी भगत से टकराव नहीं करता, किसी के विचारों से टकराव नहीं करता। किसी के विचार अगर उसको टकराने के लिए आते भी हैं तो साइड काट देते हैं। महाराज जी ने हमेशा मुझे यही कहा कि बेटा, एक तेरा ट्रक है, एक सामने ट्रक आ रहा है, अगर वो ट्रक तेरे सामने आ जाए, देखो हिट करना चाहे, तूने उसके सामने नहीं आना, तूने अपना रूट बदल लेना है, साइड काट लेना है। वो बात आज से इतने वर्ष पूर्व, 26-27 वर्ष पूर्व, आज भी मेरे हृदय पटल में वो बात लिखी हुई है। विचारों से या कर्मों से कोई आपको टकराना चाहे, आप उसके सामने मत आओ, साइड काट दो। वो वक्त, बुरा वक्त वहीं टल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने अज्ञानता के कारण कोई हमें टकराना चाहे तो हम सामने खड़े हो जाते हैं, फिर हम तर्क वितर्क करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उसे बम्बार्डमेंट हो जाती है, कला कलेश भर जाता है। इसीलिए एक चुप मौन रहो, पी जाओ, इसको कहते हैं धैर्य, धैर्य रखो। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि बुद्धिमान बनना ना बनना प्रत्येक मानव के हाथ में। जो बुद्धिमान होगा वो न्याय में रहेगा, सत्य में रहेगा और धैर्य में रहेगा। बुद्धिमान को इष्ट और अनिष्ट दोनों का और डाल दो। बुद्धिमान को इष्ट और अनिष्ट दोनों का ज्ञान हो जाता है, उसको समझ आती है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अपने विचारों को वश में रखो, इंद्रियों को संयमित रखो, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखो और सदा परोपकारिता में रखो। उससे आपका चरित्र ऊंचा उठ जाएगा, आप स्वयं सुख में रहोगे, आनंद में रहोगे और आत्म चिंतन आपका निरंतर चलता रहेगा। महाराज फरमाते हैं कि मन है मन, इसको इधर उधर भटकने मत दो। एक वक्त ऐसे आता है कि आपको जब भगवान की कृपा से बहुत सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति बहुत कुछ मिल जाती है, तो आप सोचने लगते हो कि मैं इन सुख भोगों से अपने आप को बचा सकता हूं। ऐसा नहीं है। एक बार आपको ये लगता है ये जितनी सुख, विषय, वासना है ये आपके अधीन है, परंतु अंत में एक ऐसा वक्त आता है आप उन विषय भोगों के इतने अधीन हो जाते हो, वो आपको गिरा देते, आपके ऊपर यही विषय भोग हावी हो जाते हैं। इसीलिए बाल जी फरमाते हैं अपने मन को दृढ़ रखो, मन में लोभ मत आने दो, मोह मत आने दो। लोभ मोह जब आ जाएगा तो काम, क्रोध, अहंकार भी साथ आ जाएगा। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। ताकि आपके हृदय में लोभ ना आए, मोह ना आए, उसके लिए आपने क्या करना है, मन को कंट्रोल करना है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों को आपने निरोध करना है, रोकना है। जहाँ चित्त वृत्तियों को इधर उधर भटका देते हो तो आपका मन का संयम चला जाता है। मन के संयम के साथ साथ प्राण का संयम भी चला जाता है। जब प्राण का संयम गया, मन का संयम गया, बंदा बिल्कुल नरक के द्वार पे खड़ा हो जाता है। इसीलिए बार बार महाराज ने क्या फरमाया कि आत्म चिंतन करो। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है, बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य से अच्छाई और बुराई को सोचे, सोचते हुए जिस कार्य में मनुष्य को सुख मिले, आनंद मिले, वही कार्य मनुष्य के लिए उच्च कोटि का है।
हमें दूसरों के सुखों को लिए उत्तम है। इसीलिए महाराज जी ने बार बार आत्मचिंतन के ऊपर बल दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर बल दिया है, अपने मन को संयमित रखने के लिए प्रयास के ऊपर बल दिया है, अपने प्राणों को संयमित रखने के लिए प्रयास के लिए महाराज जी ने हमें बल दिया है। वो बल को हमने प्राप्त करना है, उसके लिए बार बार आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन से शरीर और मन दोनों को बल मिलता है। आप अभ्यास करके देखना, जब आप प्राणों में अजबा जाप करते हैं, अजबा जाप करते करते एक अवस्था आती है, आपकी चित्त वृत्तियां रुक जाती है। उस समय आपको एक अद्भुत लाइट के दर्शन होते हैं और अद्भुत एक आनंद अवस्था की प्राप्ति होती है, एक अद्भुत ईश्वरीय आनंद आप अनुभूत करते हो। उस समय में आपको अपने शरीर में और मन में कितना बल मिलता है। आप जब इस अवस्था में काफी समय बिताते हो, इस अवस्था जब उत्थान में आते हो, आप मन को कितना रिलैक्स महसूस करते हो, शरीर को कितना हल्का फुल्का महसूस करते हो। ये आध्यात्मिक मार्ग के उपलब्धियां। जब आप इस मार्ग में चलने के लिए गुरु के चरण शरण, गुरु के प्रति आत्म समर्पित होना, गुरु के वचनों को पालन करना, तो गुरु की आज्ञा से अपने जीवन को चलाना। ये महाराज जी ने आत्म चिंतन के ऊपर इतना प्रकाश डाला, कल भी और आज भी। हमने इन ज्ञान को अपने हृदय में उतारते हुए, महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन पथ को आगे चलाना है। उसके लिए हमें बुद्धिमान होना पड़ेगा, बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा। बुद्धि सूक्ष्म और तीक्ष्ण कब होती है, तीव्र कब होती है? जब हम नित्य सुबह शाम इस मन को भटकाव से रोककर इस मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देंगे। ये हमारी अपनी चेष्टा से करना है। इसके लिए चेष्टा हमने खुद करना है। भगवान कहते हैं पुरुषार्थ ही जीवन है। मैं पुरुषार्थियों के साथ रहता हूँ, जो पुरुषार्थ करेगा उसी को मैं सफलता देता हूँ। जो पुरुषार्थ नहीं करता वो मुझसे बहुत दूर रहता है। हम सभी भगवान के संतान हैं। क्या कारण है? कोई एक मनुष्य बहुत ऊंचाई में पहुंच जाता है, तो मिडिल में, तो डाउन में रहता है। कमी सिर्फ पुरुषार्थ की, मेहनत की। तो हमें हर पल अपने आत्म चिंतन के लिए जागरूक रहना। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रभु जी के चरणों में लाख लाख शुक्राना। तो प्रभु जी ने इतने सुंदर ज्ञान हमें दिए हमारे अपने आत्म कल्याण के लिए। तो प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन ज्ञान को हम अपने आचरण में लाए, अपने व्यवहारिक जीवन में उतारे, तभी हमें इन ज्ञान के चर्चा का, ज्ञान के सुनने का कभी पूर्ण लाभ मिलेगा और हम कभी आप जी के जनों के कृपा पात्र बनते हैं, प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। तो गुरु को प्रसन्न कर लेता है, समझना कि सभी देवी देवताओं को इसे प्रसन्न करते हैं। इससे अपने जीवन में पूर्ण विजय हासिल करना। इन शब्दों के साथ अपने सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सगुदेव भगवान, बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, योगेश्वर भगवान की जय हो, सत्सर्व देवयाल भगवान की
जय